कैसे हो दोस्तों? आप सबका हमारी इस डरावनी कहानियों की दुनिया में स्वागत है। आशा है कि आप सभी को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, आत्मा की मौजूदगी या हादसा। दोस्तों, बचपन में कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वो हमारे आसपास होती है। दोस्तों, यह बात लगभग 20 साल पुरानी है। हम वीरपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में हम यहाँ के एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के वजह से हमें नई नई जगह जाकर रहने का मौका मिलता रहता था। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नया गांव, नए लोग को मिलने का अवसर मिलता था। यह गांव भी बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 5 मील भर दूर की थी। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। यह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम सब से इस गांव में रहने के लिए आए थे। तब से हमेशा भूतों के बारे में मैंने बातें सुनी हैं, पर कभी देखा नहीं था, इसलिए हम भी उसे मजाक में सुन लेते थे। अब ठंडी का मौसम शुरू हो गया था। छोटा गांव रहने तो था। छोटा गांव होने से लोग भी जल्दी खा के सो जाते थे। कुछ लोग आग जलाकर रखते थे ताकि घर को गर्म रख सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और ना ही इंटरनेट था। लोगों के पास टेलीविजन के अलावा दूसरा कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी से खाना खा के सोने जा रहे थे। तभी बाहर शोरगुल सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ दौड़ने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा मकान मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है वहां? मकान मालिक बोला, बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहां धनीराम आया। धनीराम मकान मालिक के खेतों में काम करता था। वह आकर बोला, पुजारी जी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है उसने। तभी मेरी नींद उड़ गई। क्या ऐसा भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गांव को बंधना? सुना मैंने भी था, अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो ना मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों में से जलती आग जा रही थी। सब लोग डरे हुए थे, ना जाने कल क्या होने वाला था। हम सब घर लौट तो आ गए, पर मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी जी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी जी के पास लोग बैठे हुए हैं। पुजारी जी को बार बार पूछे जाने पर एक ही बात कर रहा था, स्कूल, स्कूल, स्कूल। इसका क्या मतलब है? यही प्रश्न सबका था। सभी लोग गांव तो जा रहे थे। अभी लग रहा था कि पुजारी जी नहीं बचेंगे। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुजारी जी नहीं रहे। उसका कोई परिजन तो था नहीं, इसलिए कोई उनको देखने आने वाला नहीं था। तो सबने मिलके उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। उनका क्रियाक्रम करने के बाद सब घर वापस पहुंचे तो शाम हो जा चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाए जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब है जो पुजारी जी बोल रहे थे। ये वो पुजारी जी थे। वो यह बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटी से ठीक करते थे। कुछ लोग भूतों के लिए भी भगाए जाते थे। कुछ लोग ऐसे बोला जाता था कि लोग यहाँ के पुजारी जी भूतों को भी भगाते हैं। इसलिए पुजारी जी की बात को सब गंभीरता से ले रहे थे। पुजारी जी ने जो किया था वह गांव के भले के लिए किया था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूलकर सब अपने अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे।
मैं भी उनके साथ गया था, ड्राइवर बनकर। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहीं जाना होता तो मुझे साथ ले जाते। रात बहुत हो चुकी थी, हम सब खाना खा के वहां से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी जी की बात छेड़ दी। सबने उनको हंसी में टालते हुए और खाने की तारीफ करते अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, इसलिए मैं भी जल्दी सो गया। सुबह उठे तो और हल्ला था। कल जिसने हम सब के लिए खाना बनाया, वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था। वो मर गया। हमको लगा कि वह स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पर मिली। वो वहां कैसे पहुंचा पता नहीं। पुलिस आई खोजबीन करने के लिए, सब बाद में चले गए। इधर स्कूल के मुख्य दरवाजे के नीचे वाली सीढ़ियों पर खून से लकीरें खींची हुई थी। किसी ने जानबूझकर किया होगा, ऐसा बोल सब रहे थे। पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा, ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी रहस्य ही है। इस बात को सालों बीत गए। दोस्तों, बस यही कहानी थी। आपको क्या लगता है कि वह आत्मा थी या रात में हुआ था कोई हादसा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए हम दूसरी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम राजस्थान के एक किले के बारे में कहानी सुनाएंगे, जिस किले को भूतिया कहा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। भानगढ़ का किला, जो राजस्थान में जयपुर और अलवार के बीच, जो शायद भारत में सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस स्थान के बारे में लोगों का कहना है कि रात 12 बजे के बाद यहाँ भूतों का डेरा पड़ जाता है। साथ ही यहाँ रात कोई नहीं बिता सकता, क्योंकि जो भी यहाँ रात के समय रुकता है वह मारा जाता है। वह दिन होने के पहले मारा जाता है। भानगढ़ की इस घटनाओं पर अब तक कोई टेलीविजन सीरियल भी बन चुके हैं। लोगों के लिए कहने के अनुसार 16वीं शताब्दी में भानगढ़ में रहने वाला एक तांत्रिक था। वह भानगढ़ की अद्भुत राजकुमारी रत्नावती के लिए एक तरफा प्यार में पागल हो गया था। तांत्रिक किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था, किंतु राजकुमारी उसकी पहुंच से दूर थी, तो वो कुछ कर नहीं सकता था। बहरहाल एक बार राजकुमारी की सहेली उसके लिए बाजार से बालों का तेल खरीदने गई। जब वह तेल लेकर वापस आ रही थी, तो तांत्रिक ने उस तेल पर तंत्रुक जादू कर दिया था, ताकि जब राजकुमारी उस तंत्रुक जादू से अभिमंत्रित तेल को अपने केशों में लगाए, तो राजकुमारी दौड़कर उसके पास आए। किंतु किसी तरह राजकुमारी को उसके तंत्रुक क्रियाक्रम के बारे में पता चल गया था। राजकुमारी ने जमीन पर तेल फेंक दिया। कहा जाता है कि जब वह तेल गिरा तो वह एक पत्थर के गोले में तब्दील हो गया और लुढ़कने लगा। गोला तांत्रिक की ओर बढ़ा और उसे कुचल डाला। इससे तांत्रिक बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी असफलता और मौत को ध्यान में रखते हुए उसने एक श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और जो लोग यहाँ मरेंगे उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। निकट समय में ही उसके श्राप का प्रभाव वास्तविक प्रमाणित हुआ और भानगढ़ का वो किला एक सुनसान वीराने में बदल गया। दरअसल लोग आज भी मानते हैं कि यहाँ मरने वाले लोग अभी भी उनकी आत्माएं भटकती हैं। साथ ही कई लोगों ने यहाँ रात के समय में भी दम तोड़ा है, जिसके चलते भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ एक नोटिस भी लगा दिया है कि रात के बाद और सुबह होने से पहले इस जगह में प्रवेश प्रतिबंधित है। तो यही है राजस्थान के उस भानगढ़ के किले की कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम आगे की कहानियों की ओर बढ़ते हैं। आज का समय भारत के युवा युग में चर्चित है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक कहानी होती है, बराबर उसी प्रकार भूतों की भी कहानी होती है। हालांकि कुछ लोग इन भूतों की कहानियों को मस्तिष्क की कल्पना कह देते हैं,
तो कुछ इन कहानियों पर विश्वास रखते हैं। कहानी में हम आपको अजय के साथ हुई घटनाक्रम को साझा करेंगे, जिसने न केवल अजय की जिंदगी बदली बल्कि उसे मानसिक रूप से पागल कर दिया। तो उसके साथ हुई घटित घटना के बारे में चलो जानते हैं। कहानी भूतिया खिलौना में। यह कहानी की शुरुआती दौर की घटना आज से 3 वर्ष पहले घटी। अजय कुमार और उसका दोस्त सुनील ने अपनी एक खिलौने बनाने की फैक्ट्री खोली थी। दोस्तों दोनों को बच्चों से बहुत लगाव था। यह दोनों मार्केट में हमेशा आधुनिक तकनीक के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही आविष्कृत किया था। इस समय फैक्ट्री में पत्रकारिता के जमावड़े की तैयारी चरम पर थी। कारण यह था कि अजय और सुनील की फैक्ट्री ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया। इस खिलौने की खासियत यह थी कि यह खिलौना मात्र एक सामान्य खिलौना नहीं था, बल्कि बच्चों को लुभाने का माध्यम था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उसके सभी सवालों के जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में उपस्थित रहते। इसे एक प्रकार के छोटे रोबोट की भी दर्जा पर देखा जा रहा था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था, उनके साथ खेल सकता था। यह खिलौना वह सब कर सकता था जो बच्चे अपने सह मित्रों के साथ करना पसंद करते थे, अर्थात खेलना, कूदना, उनसे बातें करना। उसी दिवस अजय की बातें इंग्लैंड के एक टॉय फैक्ट्री से बातचीत हो रही थी। अजय ने अपनी फैक्ट्री के इस खिलौने के अधिकार को इंग्लैंड की टॉय फैक्ट्री को ऑनलाइन बेच दी थी। इस बात की जानकारी उसने सुनील को नहीं दी थी और ना ही बताई थी। अगले दिन मीडिया सुनील और अजय से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे थे। तो यह फंक्शन वह उस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से साझा और समझा रहे थे। इस इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा था। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उसी समय इंग्लैंड से एक खबर आई जिसके अनुसार सुनील और अजय की फैक्ट्री के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक वह खिलौना पेमेंट इंग्लैंड की टॉय फैक्ट्री को जारी हुआ था। इसका सुनील पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने आत्महत्या कर ली। इस खिलौने को बनाने में उसने काफी मेहनत करी थी। वह पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे में वह नहीं रह पा रहा था। वर्तमान के समय में अब वह खिलौने की फैक्ट्री की पूरी संपत्ति अकेले अजय की हो गई थी। सुनील को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। अजय आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। सुनील के हिस्से का भी उसने भुगतान करने को मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था, तो उसे अपनी रॉयल्टी के कागज ढूंढने थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल कर रख सके। इसी कागज को दिखा के ही उसे इंग्लैंड की फैक्ट्री में रॉयल्टी देने का वादा किया था। वह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागजात ढूंढने में काफी समय लग रहा था। वह कभी कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता तो कभी कागजात सभी तहखाने में ढूंढता, लेकिन उसे एक बार निराशा मिली। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद प्रयत्न किया, परंतु हर बार की तरह उसे इस बार भी असफलता का सामना करना पड़ा। वह इसके बाद लगातार मानसिक तनाव की स्थिति में जा रहा था। इंग्लैंड की टॉय फैक्ट्री में अब उसके रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने में सक्षम थी। यह उस फैक्ट्री का नियम था कि जिसे भी वह रॉयल्टी देगी उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे एग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। अब वह कागजात ढूंढते हार गया था।
उसे इस बात का भय रहता है अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने भी इतने नहीं बिक पाते थे कि अपने घर खर्च को संभाल सके। उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में सेव फाइनल में से ही समझकर वैसी डॉल को बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो। तकरीबन 2 से 3 महीने उसने घर में ना जाने का फैसला किया। उसने अपना फैसला अपनी पत्नी को बता दिया था। इन 3 महीनों में उसे इंग्लैंड की टॉय फैक्ट्री से मैसेज आ गया था कि अब वह उसे अब रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे। यह फैसला उसके लिए हैरान कर देने वाला नहीं था क्योंकि इस निर्णय को वह पहले से ही जानता था। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उसे अपने कार्य पर सफलता मिली। उसने वह खिलौना बना दिया। खिलौने में आधुनिक समय के मुताबिक कुछ नई तकनीक का भी उपयोग किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद अजय बेहद खुश था। इतने महीने की मेहनत के बाद अजय अपने घर जा रहा था। उसका बच्चा भी उसके इंतजार में राह देख रहा था। अजय अपने घर की ओर निकलते हुए अजय ने खुद से बनाया हुआ खिलौना अपने बच्चे के लिए ले जाना मुनासिब समझा। अजय ने सोचा कि जब उसकी जिंदगी बदल जाएगी अब फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह खिलौना उसका वर्तमान एक बुरे भविष्य की शुरुआत होगा। जैसे ही वह कार में उस खिलौने को लेकर बैठा उसके साथ अजीब घटना घटित होने लगी। कार का पेट्रोल अचानक से पूरा खत्म हो गया। कार स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। उसे घुटन महसूस हो रही थी। खिलौने में से अजीब से हंसने की ध्वनि आ रही थी। यह हंसी की आवाज अजय के कानों में दर्द पैदा कर रहा था। वह बेहोश हो चुका था। जब उठा तो वो खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराया हुआ था। वह डॉल लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसे देखते हुए अजय की पत्नी डर गई थी और बच्चे ने हाथ में डॉल देखी तो वह भी अपने पापा की तरफ नन्हे कदमों से दौड़ा। अजय ने वह डॉल झट से तिजोरी में छुपा दिया और उसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। उसने यह सब होने के बाद तुरंत फैक्ट्री के व्यवस्थापक को फोन किया और उस खिलौने को बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह तिजोरी में से उस डॉल को निकालकर समुद्र में डालने का सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी को खोला वह हैरान रह गया। तिजोरी में वो डॉल नहीं थी। वह चिंतित हो गया। वह जल्दी से तेज रफ्तार में भागा। वह अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डॉल के साथ खेल रहा था। अजय अपने बच्चे से डॉल खींचकर ले गया। वह डॉल उसके हाथ में आते ही वही अजीब हंसी के साथ हंसने लगा। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा अजय। मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज किसी अन्य की नहीं बल्कि सुनील की थी। अजय बहुत भयभीत हो चुका था। उसने वह डॉल समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उसके बावजूद सुनील की आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज ने उसे पागल कर दिया था। उम्मीद है यह कहानी आपको कुछ सीख देने के काम आई होगी। लालच बुरी बात है, हमेशा लालच से बचें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी अनेक दिलचस्प कहानियां यहाँ प्रस्तुत करने की हमें प्रेरणा मिले। तो चलो मित्रों, आज के लिए अलविदा करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।